ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? सबसे पहले सत श्री अकाल, सबको राम राम, सबका स्वागत है। गुजरात टूरिज़्म पंजाब आई है ये अवेयरनेस देने के लिए, जो हमारा ट्रैवल फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सब लोगों को ये बताने के लिए कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, कैसा है, क्या अट्रैक्शंस है, लोगों को क्यों जाना चाहिए वहाँ पे। तो सबसे पहले ये भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे देश की तरफ से एक ट्रिब्यूट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू वहाँ पे गुजरात में बनाई गई है। सरदार साहब का क्या रोल रहा है, हर कोई जानता है कि इस भारत को एक बनाने में, एक भारत बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत की और आज़ादी के बाद राष्ट्र को एक किया। इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस स्टैच्यू का नाम दिया गया है, क्योंकि सरदार साहब की लाइफ हमेशा एकता का एक मंत्र देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक उनका विजन था, जिसको लेके ये ट्रिब्यूट दिया गया है। सर, कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिरकार इसको बनाने का मकसद क्या था, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी थी? इसके लिए सबसे पहली बात, सरदार साहब का जो व्यक्तित्व है उसके सामने में पैसे की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, और सरदार साहब को तो ये एक श्रद्धांजलि है जो देश की तरफ से दिया गया है। अब बात आती है कि इससे क्या फायदे हुए। अगर हम टूरिज़्म, अभी हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए, तो मैं उस फील्ड के हिसाब से बोलता हूँ कि इंडिया में टूर एंड ट्रैवल फ्रेटर्निटी को हमेशा एक नए प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। गुजरात टूरिज़्म ये प्रोडक्ट लेके आया है। वैसे तो ये प्रोडक्ट गुजरात टूरिज़्म का है, लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ गुजरात का नहीं, ये पूरे भारत का प्रोडक्ट है। मेरा सवाल है कि इसका फ़ायदा क्या मिला? इतनी बड़ी प्रतिमा अगर हमने तैयार की है तो उसका क्या फ़ायदा मिला? इसका सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि वहाँ पे इतने रोजगार के अवसर निकल के आए हैं। वो पूरा का पूरा एरिया जो कि एक ट्राइबल एरिया था, जब आप वहाँ पे जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुए हैं। जो वहाँ के लोग थे उन सब लोगों को रोजगार मिला है, और वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुने लोग जितने वहाँ देखने के लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लोगों को एक नया काम मिला है, एक नई डेस्टिनेशन मिली। कितने लोग आते हैं और यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं? एवरेज, अभी प्री कोविड की मैं बात बताता हूं आपको, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो काफ़ी समय तक ये बंद रहा था, तो वो 15,000 लोगों का एवरेज फुटफॉल वहाँ पे माना गया, रिकॉर्ड किया गया है। तो 15,000 लोग वहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए क्या इसके लिए कोई टिकट भी निर्धारित की गई है? जी हाँ, उसके लिए टिकट निर्धारित की गई है। अगर आप स्टैच्यू को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी के टिकट्स हैं। 120 रुपीज़ का टिकट है, जिसमें कि आप स्टैच्यू को देख सकते हैं। 380 रुपीज़ का टिकट है, जिसके अंदर स्टैच्यू में बने म्यूजियम्स, ऑडियो विजुअल म्यूजियम्स, जिसमें कि सरदार साहब की पूरी लाइफ को दिखाया गया है ऑडियो विजुअल तरीके से, उन सभी चीज़ों को बताया गया है। जैसा कि आप सामने स्टैच्यू में देख रहे हैं, सरदार साहब के पैर के नीचे का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में म्यूजियम बनाया गया है, जो कि सरदार साहब की पूरी जर्नी को, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जर्नी था, उन सारी चीज़ों को इसमें ऑडियो विजुअल तरीके से बताया गया है। दोनों पैरों के बीच में लिफ्ट लगी है, जो लिफ्ट उनके चेस्ट हाइट यानी कि 153 मीटर अराउंड उस हाइट तक आती है, और वहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी है, जिसमें कि एक टाइम पे 200 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। उसमें आगे और पीछे जालियाँ लगी है, और सरदार साहब का जो फेस है वो सरदार सरोवर डैम की तरफ है, जिसकी एक तरफ सतपुरा और एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। जब आप उस व्यूइंग गैलरी में जाते हैं तो उस हाइट से आप पूरा वैली ऑफ फ्लावर और पूरी वो माउंटेन रेंज को देखते हैं। वो चीज़ें हैं नंबर 1। नंबर 2 है, इसके साथ में जब कोई पूछता है कि जब वहाँ जाएंगे तो स्टैच्यू के बाद और क्या है, वहाँ पे मोर देन 20 अट्रैक्शंस को और डेवलप किया गया है। हर अट्रैक्शन सिर्फ एक मैसेज देता है यूनिटी का। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी चीज़ें वहाँ पे बनी गई है वो सिर्फ एक नॉलेज देने के पर्पज़ से बनाई गई है। एक फैमिली के लिए बेस्ट ट्रिप हो सकता है, और वो अपने आप में सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं, एक कंप्लीट डेस्टिनेशन बन के उभरा है। लोग 2 दिन 3 दिन का पैकेज के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। सर, कितने लोग इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ अभी जुड़े हैं?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ट्रस्ट बनाया गया है, सरदार सरोवर एकता ट्रस्ट बनाया गया, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके अंदर अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 3000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सर अगर हम बात करें जैसे आपने बताया 15,000 लोग अगर हो जाते हैं तो तकरीबन 300 रुपये के हिसाब से रोज की इसकी कलेक्शन हो रही है। सर इसकी कलेक्शन की बात आप सिर्फ स्टैच्यू के टिकट से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्टे है, वहाँ पे टेंट सिटी है, वहाँ पे रामाडा का होटल है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने वहाँ पे एक BRG बजट स्टे बनाया जिसमें अफोर्डेबल, जैसे कि एक आम आदमी जाएगा तो वो उतने एफर्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए 500 रुपये से ही वहाँ पे कमरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें व्यवस्था वहाँ पे की गई है, तो लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और टिकट की कलेक्शन की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे और भी जो 20 अट्रैक्शंस है उससे भी टिकटिंग की कलेक्शंस होती है। अमृतसर से क्या ताल्लुक रहेगा इसका? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सरदार साहब हैं और सरदार साहब तो पूरे देश के हैं, हम सब के हैं, जितने हमारे हैं उतने ही आपके हैं और हम सब लोगों के लिए है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो यूथ है उसको एक बार जरूर जाना चाहिए सरदार पटेल के पास जाके, उस स्टैच्यू के पास जाके और उनकी जर्नी को देख के बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भर के हमारा जो यूथ है वो एक भारत के लिए काम करेगा। सर कोविड में कितना नुकसान समझते हुआ है? कोविड के टाइम पे वो सारी एक्टिविटीज़ बंद थी और 31 अक्टूबर के बाद जो सरदार साहब का बर्थडे था उसके बाद से फिर उसको खोला गया है। और कोविड को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे ऑफलाइन टिकटिंग बंद है और वहाँ पे जाने के लिए ऑनलाइन टिकट्स जो soutickets.in पे आप बुक कर सकते हैं और उसमें सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का 2-2 घंटे का स्लॉट बना है, जिससे कि एक बार में बहुत रश ना हो और एक फिक्स नंबर ऑफ टिकट उसमें इशू करते हैं। तो सर पंजाब से अगर बात करें तो पंजाब से गुजरात की कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो क्या समझते हैं कि ये एक नुकसान है कि जैसे पंजाब के लोग सीधे ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ पे? जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इसलिए ये कनेक्टिविटी को लेके जो इशू था, इसलिए केवड़िया में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है जो अभी इसी साल 17 जनवरी को स्टार्ट उसका इनॉग्रेशन हुआ है और फर्स्ट फेज़ में वहाँ पे 8 ट्रेनें चल रही हैं। दिल्ली से सीधी ट्रेन है जो केवड़िया जाती है और उसके अलावा अहमदाबाद जो कि सारी शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, वहाँ से 2 शताब्दी ट्रेनें हैं और उसके अलावा वहाँ से सी प्लेन की भी एक सर्विस है, वो भी एक अच्छा अट्रैक्शन आया है जो कि इंडिया का पहला जो कमर्शियल सी प्लेन सर्विस है वो इंडिया का पहला वहाँ पे एक ट्रायल रन के हिसाब से एक स्टार्ट किया गया है जो मोदी जी ने किया, जो और भी आगे प्लानिंग में है और भी डिफरेंट लोकेशन से वो होगा। क्या तो समझते हैं कि अमृतसर से या पंजाब से लोग अट्रैक्टिव होंगे यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाने, क्योंकि अक्सर देश में इस स्टैच्यू को लेकर बहुत सारे बवाल मच रहे, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं इसके ऊपर। सर बिल्कुल, हमारे देश में जब भी कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट या कुछ भी आता है उसका चर्चा होता है, निगेटिव पॉजिटिव हर तरीके का होता है, लेकिन मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आमंत्रित करता हूँ कि आप गुजरात आएँ, आप उसको देखें, एक एक्सपीरियंस करें और आपको गर्व होगा कि हमारे देश में इस तरीके का और इस स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा जगह बना है जिसको देख के हर भारतवासी को गर्व होगा। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ जिस तरह के सवाल किए जा रहे थे कि आखिरकार ये एक डेड मनी है, लेकिन उसकी विस्तारपूर्वक चर्चा गुजरात टूरिज्म वालों की गई है। तो खास करके पंजाब के लोगों को सुनेहा दिता गया है कि गुजरात आन ताकि गुजरात की इस वड्डी शान को वेख सकन। कैमरामैन अक्षय के नाल सुमित खन्ना, जगबानी TV, अमृतसर।